गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक VB.NET में है कॉम्बो बॉक्स बाइंडिंग। इन कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग कैसे करते हैं अपन। बाइंडिंग मतलब ये है कि कॉम्बो बॉक्स में कोई डेटाबेस का एक फील्ड कॉम्बो बॉक्स में लाके अपन को क्या कराना है, उसकी वैल्यू लाके डिस्प्ले करानी है। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारी कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग। अब वो कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, एक फॉर्म लिया, पिछली क्लासेस में हमने ये बनाया हुआ था, एक फॉर्म ऐड करा लिया। अब इस फॉर्म में हमने कंट्रोल्स रखे कुछ, जैसे हमने यहाँ से ले लिया एक लेबल लिया और एक हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉम्बो बॉक्स। क्या लिया, कॉम्बो बॉक्स। अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस फॉर्म को रन कराएं, प्रॉपर्टी में गए, इस फॉर्म को अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्म 2। अब इस फॉर्म को जैसे ही रन कराएं और इस पर हम क्लिक करें तो जितने भी रोल नंबर हैं डेटाबेस में, वो सारे रोल नंबर यहाँ पे या नेम, वो सारे यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट रोल नंबर। क्या दिया, सिलेक्ट रोल नंबर। क्लियर, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब इस कॉम्बो बॉक्स का नाम हमने दे दिया सिलेक्ट, प्रॉपर्टी में गए, CMB रोल नंबर। क्या नाम है, CMB रोल नंबर। ये अपन ने दे दिया। अब अपन क्या चाहते हैं, जैसे ही ये फॉर्म रन हो तो जितने भी रोल नंबर है डेटाबेस के हमारे पास, वो रोल नंबर सारे यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्म के लोड इवेंट पे जाओगे। कहाँ जाओगे, फॉर्म के लोड इवेंट पे। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, कहाँ जाओगे, इस पे जाओगे। इस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बताएं डेटाबेस से जब भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो हर फॉर्म पे हमें एक काम करना पड़ता है। कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ता है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस, सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम। और उसके बाद एक और, इसमें अगर हम SQL सर्वर से ऐसे ऑरेकल से कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। क्या लेना पड़ेगा, OLEDB। ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना पड़ता है, दूसरी क्लास क्या जरूरत होती है हमें, कनेक्शन कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन। ठीक है, तो डेटाबेस आपके पास, आपको मालूम है डेटाबेस हमने पहले से बना रखा है, उसी डेटाबेस को यूज़ करते तो कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर। और हमने जो डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से बनाया था, SICS नाम से। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस कनेक्शन स्ट्रिंग से यहाँ से क्या कर लेंगे, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। कनेक्शन हमारा बन गया। अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म लोड हो, जैसे ही फॉर्म रन हो तो वहाँ में सारी आईडी आ जाएगी। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन। क्लियर। उसके बाद अपन यहाँ पे किया डिम ADP एज न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर। क्या लेना, OLEDB डेटा अडाप्टर। ठीक। अब अपन को क्वेरी लगानी, सिर्फ क्या लगाना, डेटाबेस से रोल नंबर लगाना। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये देखिए अपने डेटाबेस का नाम SICS और टेबल का नाम अपने पास क्या है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स के अंदर जो फील्ड्स चाहिए वो कौन सी चाहिए अपन को, रोल नंबर। कौन सा फील्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिलेक्ट फ्रॉम रोल नंबर, टेबल का नाम, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, कॉन। क्या पास कर दिया, कॉन पास हो गया। अब इस कॉन में अपन को क्या करना है, ये कॉन में आ गया। जब हम डेटा डिस्प्ले कराते तो हमने एक आपको डेटा सेट बताया कि अडाप्टर और डेटाबेस के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, जिसमें स्टोर करते हैं डेटा टेम्परेरी रूप से, वो हमारा क्या होता है, डेटा सेट। तो हमने यहाँ से क्या ले लेंगे, डेटा सेट। इसमें मल्टीपल टेबल्स का भी कलेक्शन हो सकता है। अब इस एडाप्टर से डेटा रिकॉर्ड कहाँ डाल देंगे, इस डेटा सेट में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ADP डॉट फिल। कहाँ फिल कर दिया हमने, DS में, इक्वल टू किस टेबल का नाम, स्टूडेंट टेबल का नाम। क्लियर, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद याद करो, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, हमने कहा डेटाबेस जब यूज़ करेंगे, देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती कौन सी, डेटा को कनेक्ट कराने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा डेटा सोर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, डेटा सोर्स। ये देखिए डेटा सोर्स लिखा। अब इसकी यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या दे देंगे आप, CMB रोल नंबर डॉट डेटा सोर्स। डेटा कहाँ है, डेटा सोर्स इक्वल टू किसमें, DS। क्लियर।
अब हमने कर दिया CMB डॉट डिस्प्ले मेंबर, क्या डिस्प्ले मेंबर क्या होना चाहिए, हमने दे दिया टेबल और उसका नाम, तो हमने दे दिया स्टूडेंट में क्या चाहिए अपन को, करिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया कॉन डॉट क्लोज, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया ADP डॉट इक्वल टू नथिंग, ADP इक्वल टू क्या कर दिया नथिंग। अब इसको हम रन करवा देते हैं। डेटाबेस में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स थे, तीनों आईडी यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गए। चाहे तो अपन देख भी सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने उसकी लोकेशन आपको क्या बताई थी, कहाँ हमने सेव किया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये देखिए इसमें देखिए अभी पता लग जाएगा कितने रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे, ये देखिए कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 रिकॉर्ड्स पड़े, तो वहाँ पे रोल नंबर भी कितने हैं हमारे पास 3। अगर इसी तरह से हम नाम स्टोर कराना चाहते हैं, नेम चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देखिए कोई भी फील्ड आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे नेम, और यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नेम। तो इस तरह आप किसी भी फील्ड्स को बाइंड करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे नाम, तो कॉम्बो बॉक्स में आप इस तरह किसी भी रिकॉर्ड्स को क्या करा सकते हैं, बाइंड वैल्यू ला के स्टोर, यही हमारी डेटा कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग कहलाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें किसकी बाइंडिंग चाहिए थी, रोल नंबर, हमने यहाँ से बाइंड कर लिया, क्या कर लिया रोल नंबर हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से भी हमने स्टूडेंट्स का क्या कर लिया रोल नंबर कॉम्बो बॉक्स में। अब अपन क्या चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में जो रोल नंबर सिलेक्ट करें वो हमारा यहाँ ग्रिड में डिस्प्ले होना चाहिए। किस में डिस्प्ले होना चाहिए, ग्रिड में आके डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, किसमें ग्रिड में। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हम ले लेंगे कौन सा डेटा ग्रिड व्यू, क्या ले लें डेटा ग्रिड व्यू। ये हमने ले लिया डेटा ग्रिड व्यू, क्लियर। ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू, नाम कर दिया हमने, इसका नाम चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से व्यू हमने दे दिया डेटा ग्रिड व्यू, तो DGB रिकॉर्ड, नाम क्या दे दिया DGB रिकॉर्ड, ये इसका नाम दे दिया, क्लियर। इसमें जैसे आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हमने इसका देखिए बॉर्डर्स का टाइल दे दिया हमने 3D, क्या दे दिया 3D या फिक्स्ड सिंगल, ठीक। सेल बॉर्डर स्टाइल आपको सिंगल चाहिए या आपको रेस चाहिए, डबल चाहिए, श्रिंक चाहिए, जैसी भी चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ से बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज, ग्रिड कलर, जैसे ग्रिड का कलर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है तो अपने हिसाब से आप ग्रिड कलर, जो लाइनें आएंगी उनका कलर आपके पास चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए कोडिंग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि इस पर जो रोल नंबर सेलेक्ट करें वो हमारा ग्रिड में डिस्प्ले होना चाहिए। तो कनेक्शन हमने ऊपर बना लिया, कनेक्शन पूरा बना लिया। अगेन हमें जब भी कनेक्शन ओपन करना तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन को ओपन, डिम, फिर हम जब रिकॉर्ड डिस्प्ले कराते हैं बल्ब में तो हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा अडाप्टर, तो OLEDB डेटा अडाप्टर, क्लियर। यहाँ से पूरे रिकॉर्ड चाहिए, ऑल रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल फील्ड्स स्टूडेंट, टेबल का नाम हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वेयर, अब अपन को कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर रोल नंबर इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या दिया, क्या दिया CMB $CMB रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको C में किसमें कन्वर्ट करा लेंगे, C में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या पास करेंगे अपन, कॉन पास करेंगे, क्लियर। ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, अगेन हम जब भी डेटा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, DS, तो हमने यहाँ पे न्यू डेटा सेट, किसका लिए डेटा सेट, क्लियर। उसके बाद अब हम अगेन ADP से रिकॉर्ड कहाँ डालेंगे, डेटा सेट में डालेंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया ADP डॉट फिल, डेटा किस में डाल दिया DS में, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, टेबल का नाम दे दिया, क्लियर। उसके बाद ग्रिड व्यू का नाम हमने क्या दिया DB रिकॉर्ड डॉट डेटा सोर्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि डेटा सोर्स इक्वल टू
टेबल का ds क्या दे दिया अपन ds। दूसरा अपने पास dbg डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया टेबल का नाम, कॉन डॉट क्लोज ds इक्वल टू नथिंग, adp इक्वल टू नथिंग जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ds को नथिंग नहीं किया तो अपन यहाँ पे ds को यहाँ पे भी नथिंग, क्लियर। अब देखिए दोनों लगभग सेम क्वेरी है, सेम कोड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी में अंतर है। जब ग्रिड में बाइंड कराते हैं तो डेटा मेंबर यूज करते हैं, जब पर्टिकुलर किसी कॉम्बो बॉक्स में यूज करते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं डिस्प्ले मेंबर। अब आप इसको रन करा लीजिए। ये थोड़ा इवेंट प्रॉब्लम करता है तो यहाँ पर हम देते हैं कम्पिटिटिव, सिलेक्ट चेंज इवेंट कम्पिटिटिव इवेंट, स्टॉप। सॉल्व होगा, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इवेंट कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है तो यहाँ से इसको कमिटेड इवेंट पे कर देते। कौन सा इवेंट कमिटेड, तो इसको यहाँ से उठाया, कट किया, यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, कमिटेड। उसके बाद इसको हमने यहाँ से रन कराया। अब देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया 2 रिकॉर्ड आ गया, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया 3 रिकॉर्ड आ गया, सॉरी 2 आ गया। उसके बाद अगर हमने यहाँ से 3 को जिसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जिस रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे उस रिकॉर्ड पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। ये देखिए रिकॉर्ड जो हमने लाइन दी ग्रिड लाइन वही लाइन आ रही है। आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके और इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने किया यहाँ पे ग्रिड लाइंस आप देना चाहते हैं ग्रिड, उसको आप रन करा लीजिए। तो इस टाइप से देखिए रिकॉर्ड हमारा जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्प्ले, क्लियर। अब इसमें देखिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अपन एक चीज़ क्या अपन कर सकते हैं, जैसे इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर आप किसी कॉलम नेम को अपने हिसाब से देना चाहते हैं, जैसे कैपिटल लेटर उसमें, तो आप उन कॉलम नेम का क्या बना सकते हैं, एलियास नेम बना सकते हैं। तो ऐसे कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने दिया रोल नंबर, जैसे आपका डेटाबेस में रोल नंबर, तो एच ब्रैकेट लगाइए, आप पूरा इसको कैपिटल दे सकते हैं, कैसे रोल नंबर, कॉमा, दूसरा आपके पास नेम, एच ब्रैकेट में आप इसको कैसे दे सकते हैं, नेम कैपिटल, ठीक, कॉमा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा आपके पास क्या है एच, एच आप इसको कैसे दे सकते हैं, कैपिटल में दे सकते हैं एच, क्लियर। उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा फील्ड आपके पास क्या है, नेक्स्ट फील्ड जेंडर, तो आपने यहाँ जैसे जेंडर लिखा, आप एच इसको कैपिटल में दे सकते हैं, ये एलियास नेम है। दूसरा आपने क्या लिखा कोर्स, तो आप इसको ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, कोर्स कैपिटल, फिर आपने क्या लिया सेम, क्लियर। आप इसको एज लगा के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेमेस्टर, क्या लिख सकते हैं, सेमेस्टर, क्लियर। आप क्या लिख सकते हैं, सेमेस्टर। उसके बाद आपने क्या लिया सिटी, तो आप अगेन यहाँ पे क्या लगा, कॉमा एच, सॉरी कॉमा सिटी एज, ब्रैकेट में आप कैपिटल दे सकते हैं, क्या सिटी, इसको भी आप कैपिटल में कर दीजिए जब आपने सबको कैपिटल में, ई कैपिटल, एम कैपिटल, फिर ई कैपिटल, ई कैपिटल, फिर एस कैपिटल, फिर टी कैपिटल, फिर ई कैपिटल, फिर आर कैपिटल। ये देखिए अब आपके जो कॉलम नेम डिस्प्ले होंगे वो आपके हिसाब से डिस्प्ले,
एच कोर्स में कोर्स की स्पेलिंग डेटाबेस में आपने क्या दिया एक बार चेक कर लीजिए। सर्वर ये देखिए हमारा टेबल स्टूडियो सी ओ यू क्या दिया आपने सी ओ यू आर एस ई कोर्स एच ठीक करा दीजिए आप। ओके आप इनको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक इसको अभी मैं इसको भी प्रिंट करने का आपको पूरा का पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर में, देखिए है ना। अपने हिसाब से आप इनको एलियास ने भी बना सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं जो भी आपको यहाँ से चाहिए। ऑल रिकॉर्ड्स की क्वेरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड आप यहाँ से ऐसे उठवा सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप ग्रिड व्यू की सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे और भी आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे ये देखो रो हेडर, से आपको मिलेगा कॉलम हेडर, ऑटो साइज, ये देखिए रो हेडर, यहाँ रो हेडर है। आप इसका कलर वगैरह फॉन्ट जो भी आपको लेना है जैसे आपने कर दीजिए इसका 12 बोल्ड, ठीक आपने कर दिया इसका बोल्ड इटैलिक। कोई और चेंज कर लीजिए, बुकमैन ओल्ड स्टाइल आपने कर दिया, क्या कर लिया बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक ओके। 4 कलर आपने जैसे कुछ भी ले लिया इसका आपने कर लिया, जैसे एक बार देख लेते हैं सबके। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, प्रॉपर्टी में रो हेडर डिफॉल्ट सेल्स, रो हेडर रो डिफॉल्ट सेल स्टाइल, आप इसको भी जाके यहाँ से फॉन्ट कर दीजिए इसका बोल्ड 12, ओके। इसका 4 कलर आपने दिए ब्लू, ओके। है इस टाइप से आप अपने अलग अलग स्टाइल्स जिसकी भी लेना है, अलग अलग स्टाइल पूरे सबके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसकी हेडर की लेना है, ये रो की है, अभी हेडर की आपको करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं फुल हाफ रो तो यहाँ से इसकी सेटिंग सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कॉलम हेडर, ये कॉलम हेडर देख रहा है, इसके आपने जैसे कुछ ले लिया, फॉन्ट आपका 12 आ रहा है, आप बोल्ड टाइप इसको कर दीजिए बोल्ड, और इसका दे दीजिए बुकमैन ओल्ड स्टाइल, कर दीजिए बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ठीक 12 कर दीजिए। 4 कलर इसका कर दीजिए आप, 4 कलर कर दीजिए, जैसे आपने कर दिया इसका रेड, ओके। अब देखिए क्या है इसका, ठीक है। अभी इसमें आपने एक और नहीं चेंज की, इसकी नीचे वाली प्रॉपर्टी जैसे ये चेंज किया, उसी हिसाब से आपको इसकी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ से कर दिए जैसे बोल्ड 12 बुकमैन ओल्ड स्टाइल, जो भी आपको लेना है मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से सेट कर लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको करना है। ओके,
ठीक है, अपने हिसाब से आप सेटिंग्स यहाँ से कर लीजिए। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से करनी है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इनको करिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में और आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।